हरे कृष्णा। राधे राधे। भगवान के नाम की अलौकिक शक्ति। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सन्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सन्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और शिकायत करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में पुनः जाओ, वहां पर फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरनी के शावक को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरनी के पास छोटा सा शावक खेल रहा है। नारद जी सहम से कर्मों से बच्चे के पास गए और उससे भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही हिरनी शावकी मर गया। नारद जी और सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन में भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक बार मृत्युलोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्युलोक में आए और देखा कि एक गाय के पास एक नवजात बच्चा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान के नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपना यह नाटक, मुझे नाम की महिमा नहीं जानना। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ देवर्षि, एक बार मेरे कहने से मृत्युलोक में फिर जाओ और एक बार जीव जंतुओं पर नहीं मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उसके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि वैकुंठ से देवर्षि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान के नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा कि हे देवर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं वही एक कीड़ा, तितली, हिरण, शावक, गाय का बछड़ा
बछड़ा प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा, तब आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए और उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान भी हो गया। जय श्री राधे कृष्णा। गोविंद मेरो हे